नमस्कार दोस्तों। एक सवाल पूछते हैं, आपके पास अपना घर है? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया। लेकिन अब दूसरा सवाल, क्या आपका घर सच में आपकी संपत्ति है या आपकी जेब से लगातार पैसे निकालने वाली मशीन? अब यहाँ बहुत लोग बोलेंगे अपना घर एसेट होता है, किराया नहीं देना पड़ता। बात सही है लेकिन पूरी नहीं है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में यह देखना काफी नहीं होता कि चीज आपकी है या नहीं। देखना यह होता है कि वह आपके पैसे को बढ़ा रही है या आपके पैसे को खा रही है। हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सिस्टम है। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि घर की योजना शुरू हो जाती, नौकरी लगी नहीं कि ईएमआई शुरू, शादी हुई नहीं कि नया घर चाहिए, और फिर आदमी कहता है अब तो अपना घर है, जिंदगी सेट है। दोस्त, घर होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रांग होना और घर होना दोनों अलग बात है। मान लीजिए आपने 50 लाख का घर खरीदा, डाउन पेमेंट दिया, बाकी बैंक से लोन लिया। अब हर महीने ईएमआई जा रही है, ऊपर से मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, मरम्मत, इंश्योरेंस, इंटीरियर, सोसाइटी चार्ज और समय समय पर निकलने वाले दूसरे खर्च। अब सवाल है, यह घर आपकी जेब में पैसा डाल रहा है या जेब से पैसा निकाल रहा है? अगर वह सिर्फ पैसा निकाल रहा है तो कैश फ्लो के हिसाब से वह लायबिलिटी जैसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एसेट वह चीज होती है जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करे, जिसमें भविष्य में पैसा आए, मूल्य बढ़े या आपकी संपत्ति मजबूत हो। और लायबिलिटी वह है जो आपके ऊपर आर्थिक बोझ डाले। अब घर का मामला थोड़ा पेचीदा है। अगर आपने घर खरीदा और उसमें खुद रह रहे हैं तो वह आपकी रहने की जरूरत पूरी कर रहा है। यह बहुत बड़ा फायदा है। आपको किराया नहीं देना पड़ रहा, आपके पास स्थिरता है, आपके परिवार के पास अपना ठिकाना है। लेकिन अगर आपने यह सोचकर घर खरीद लिया कि घर की कीमत हमेशा बढ़ेगी, तो मेरे दोस्त यहीं थोड़ा ब्रेक लगाइए। प्रॉपर्टी की कीमत हमेशा और हर जगह नहीं बढ़ती। स्थान, मांग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्याज दर, अर्थव्यवस्था और बाजार सबका असर पड़ता है। सबसे खतरनाक लाइन ईएमआई तो किराए जैसी ही है। यह लाइन आपने जरूर सुनी होगी, 25,000 किराया देने से अच्छा 25,000 ईएमआई दे दो, कम से कम घर अपना तो होगा। सुनने में बात एकदम सही लगती है, लेकिन हिसाब के किताब में मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि ईएमआई का 25,000 आपकी संपत्ति में नहीं बदल रहा, उसमें ब्याज भी शामिल होता है। इसके अलावा घर खरीदने के साथ दूसरे खर्च भी जुड़े होते हैं। तो घर खरीदने से पहले केवल यह मत देखिए कि ईएमआई कितनी है, देखिए कुल लागत कितनी है, डाउन पेमेंट कितना है, रजिस्ट्रेशन कितना है, ब्याज कितना, मेंटेनेंस कितना, और सबसे जरूरी, क्या ईएमआई देने के बाद भी मेरे पास निवेश और इमरजेंसी फंड के लिए पैसा बचेगा? घर एसेट कब बन सकता है? अब इसका दूसरा पहलू भी समझिए। घर हमेशा लायबिलिटी नहीं होती। कुछ परिस्थिति में घर एसेट बन सकता है। मान लीजिए आपने ऐसी जगह प्रॉपर्टी खरीदी जहां भविष्य में मांग बढ़ने की संभावना है, या आपने घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया, या आपके पास ऐसी संपत्ति है जिससे नियमित रेंटल इनकम आती है, या आपने घर को इस तरह खरीदा कि उसकी लागत आपकी आय के मुकाबले आरामदायक है और बाकी पैसा आप निवेश भी कर रहे हैं, तब तस्वीर बदल जाती है। मान लीजिए आपकी घर की कीमत 50 लाख है और उससे हर महीने 20,000 किराया आ रहा है। अब घर सिर्फ रहने का जगह नहीं रहा,
वह इनकम गारंटी का एसेट बन गया। लेकिन यहाँ भी गणित देखना जरूरी है। सिर्फ किराया देखकर खुश मत हो जाइए। रख रखाव, खाली रहने की अवधि, टैक्स और दूसरे खर्च भी जोड़िए। घर खरीदना गलत नहीं है। घर के लिए अपनी पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम खत्म कर देना गलत हो सकता है। मान लीजिए आपकी कमाई 60,000 है और ईएमआई 35,000 और बाकी 25,000 में घर चलाना है। बच्चों की पढ़ाई, बिजली पानी, खाना, माता पिता, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड और भविष्य का निवेश। और फिर महीने के आखिर में आदमी बोलता है पैसा टिकता ही नहीं। पैसा टिकेगा कैसे? आपने कमाई आते ही उसका एक बड़ा हिस्सा एक जगह बांध दिया और फिर अगर नौकरी चली गई तो यही असली खतरा है। घर आपका होना चाहिए, लेकिन घर का लोन आपका मालिक नहीं होना चाहिए। एक और बड़ी समस्या है दिखावा। शर्मा जी ने 3 BHK लिया, वर्मा जी की नया कॉलोनी में घर बना है, हम उनसे छोटे कैसे रह सकते हैं? बस भाई, यहीं से फाइनेंशियल प्लानिंग की जगह मोहल्ले की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। किसी ने 2 करोड़ का घर लिया तो आपको भी 2 करोड़ का चाहिए। किसी ने लग्जरी कार खरीदी तो आपको भी चाहिए। लेकिन आपको यह नहीं पता कि उसकी कमाई कितनी है, निवेश कितना है, कर्ज कितना है और बैंक खाते में कितना बचा है। दूसरों की जिंदगी देखकर अपना ईएमआई मत तय कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जिंदगी चमकती है, लेकिन ईएमआई की तारीख असली होती है। अपना घर खरीदने से पहले 7 सवाल। घर खरीदने से पहले ये सवाल खुद से पूछिए। पहला सवाल, क्या मेरी आय स्थिर है? अगर आय अनिश्चित है तो बहुत बड़ा लोन जोखिम बन सकता है। दूसरा सवाल, क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है? कम से कम कुछ महीने के जरूरी खर्च की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा सवाल, क्या मेरी ईएमआई आय के हिसाब से आरामदायक है? सिर्फ बैंक कितना लोन दे रहा है यह मत देखिए, यह देखिए कि आप आराम से कितना चुका सकते हैं। चौथा सवाल, क्या मेरे पास पर्याप्त बीमा है? क्योंकि बीमारी या दुर्घटना सिर्फ शरीर को नहीं, वित्तीय योजना को भी हिला सकता है। पांचवा सवाल, क्या घर खरीदने के बाद निवेश बंद हो जाएगा? अगर पूरा पैसा घर में चला गया और भविष्य के लिए निवेश शून्य हो गया तो समस्या है। छठवां सवाल, क्या मैं यह घर जरूरत के लिए खरीद रहा हूं या दिखावे के लिए? यह सवाल बड़ा कड़वा है, लेकिन बहुत जरूरी है। सातवां और अंतिम सवाल, अगर मेरी आय कुछ महीने के लिए बंद हो जाए तो क्या मैं ईएमआई चुका पाऊंगा? अगर इसका जवाब नहीं है तो शायद घर की कीमत नहीं, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बदलने की जरूरत है। घर खरीदना है तो समझदारी से खरीदिए। घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता, घर भावनाओं से जुड़ा होता है। बचपन की यादें होती हैं, परिवार की सुरक्षा होती है, अपनापन होता है। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा कि घर मत खरीदो, बल्कि खरीदिए, लेकिन ऐसा घर खरीदिए जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, आपकी जिंदगी को बंधक न बना दे। घर ऐसा हो कि ईएमआई भरते समय आपकी सांसें न अटक जाए। घर ऐसा हो कि बच्चों की पढ़ाई न रुके। घर ऐसा हो कि निवेश न बंद हो। घर ऐसा हो कि इमरजेंसी आए तो पूरा सिस्टम ही न टूटे। घर आपकी शान बने, आपकी आर्थिक कमजोरी नहीं। मेरे दोस्त, मैंने बचपन में एक बात सुनी है, अपना घर होना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ घर होना काफी नहीं है। आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इन्वेस्ट होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, इनकम बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए और डेबिट पर नियंत्रण होना चाहिए।
क्योंकि असली अमीरी यह नहीं कि मेरे पास करोड़ों का घर है। असली अमीरी तब है जब आप कह सकें मेरे पास घर भी है और उसे चलाने के लिए आर्थिक आजादी भी। तो अगली बार जब कोई बोले घर तो एसेट होता है, तो मुस्कुरा कर पूछिए किसके लिए और किस हिसाब से। क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में सिर्फ चीज की कीमत नहीं देखी जाती, उस चीज का आपकी जेब पर असर भी देखा जाता है। याद रखिए, घर खरीदना सपना हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम उससे भी बड़ा सपना है। इसलिए घर जरूर बनाइए, लेकिन साथ साथ ऐसी जिंदगी भी बनाइए जहां घर आपका हो और आपकी जिंदगी ईएमआई की ना हो।